तो जिस वक्त मैंने आपकी बेटी से रिश्ते की बात की थी, ना मैं उस वक्त उसका टीचर था और ना ही वो मेरी स्टूडेंट। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे खुश रख पाओगे? जी बिल्कुल। तुम अपने घर वालों के साथ बात करने के लिए हमारे यहाँ आ सकते हो। मेरी तरफ से ना है। तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूं? अच्छा हुआ कि वो नहीं आए। वो मुझसे कहेंगे बेवकूफ हो तुम। अगर बेटे के अंदर अकल नहीं थी, तुम तो अकलमंद थी, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? मैं किसी कैफे वाले की बेटी से अपने इकलौते बेटी की शादी नहीं करूंगी। मैं मोहसिन की माँ हूँ। क्या उम्र है आपकी बेटी की? 23 साल की है। वालिद का इंतकाल हो गया है? जी। क्या काम करते थे उसके वालिद? खेती बाड़ी। हम तो असहाबे कहफ बन गए हैं। मैं यहाँ सिर्फ खाने और कस्टमर की पसंद के बारे में पूछती हूँ। वो औरत जो आपकी उम्र की होती है अच्छी तरह जानती है कि रेस्टोरेंट रिश्ते की बात करने की जगह नहीं है। अलबत्ता अगर आप सिर्फ रिश्ते की बात करना चाहते हैं तो। दरअसल ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग ऐसे नहीं हैं। मैं किसी सूरत में यकीन नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हम सब शायद ख्वाब देख रहे थे, या फिर हम सब शायद झूठ बोल रहे हैं? नहीं बेटा, जब ये दुकानदार देखते हैं कि कोई खरीदार आया है तो कीमत बढ़ाकर 2 गुना 4 गुना मांगते हैं। वो बस महंगा बेचना चाहते हैं। नाज़गुल, बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारे शौहर के घर वाले तुम्हारे साथ नहीं होंगे, अगर वो तुम्हें दिल से पसंद नहीं करते होंगे, वो तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त करते रहेंगे, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो मेरी अम्मी से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उनकी नौकर हैं। शौकत खाला ने मुझे सब बताया और बता रही थी कि कहा बैठो, ना तशरीफ रखें कहा, ना बैठ जाइए बल्कि बैठो। ये गलत है। मैं मोहसिन का वालिद हूँ मोहतरमा। मैं अभी इसी शहर में ही हूँ। जब आप इजाजत देंगी तो मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपकी बेटी के लिए आ जाऊंगा। इन फूलों की आपके सामने कोई हैसियत नहीं है। ओहो, ये क्या हो रहा है? क्या शानो शौकत है, क्या बात है मेरी बहन। क्या बात है? इतना खूबसूरत महंगा फूलों का गुलदस्ता था कि मैं क्या बताऊं। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, सिर्फ 2200 रुपये। मुझे लगता है कि सनम बाजी के घर रिश्ता आया। बहुत शुक्रिया आपका। उसकी बेटी के लिए? नहीं, शायद सनम बाजी के लिए आया हो। कैसी बातें कर रही हैं अख्तर बाजी? वो लोग हमारी तरह नहीं हैं। आजकल वक्त का कुछ पता नहीं इज्जत बाजी। किसकी किस्मत में क्या क्या लिखा है कुछ नहीं पता। अब क्या बताऊं इज्जत बाजी, मुझे ही देख लो। मेरी किस्मत शुरू से लेके अब तक मनहूस ही चल रही है। खुदा मेरी वालदा की मग़फ़रत करे। वो कहती थी तुम हमेशा खुशकिस्मत ही रहोगी और जलने वाले जलते ही रहेंगे। ये लीजिए आपके पैसे, ये भी लीजिए। आजकल जो हालात चल रहे हैं कुछ पता नहीं सनम बाजी के लिए रिश्ता आया हो। पूरे हो गए हैं, गिन लीजिए। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आप फिर ज़रूर चक्कर लगाइएगा इज्जत बाजी। दरवाज़ा खोल कर जाइएगा इज्जत बाजी, कस्टमर आएंगे। ये बुरी बात है, हट जाओ, देख लेंगे। बहुत अच्छे खानदान से है। अच्छा नाज़गुल, मैं मिठाई वगैरह लेकर जा रही हूँ, तुम चाय लेकर आ जाना, लेकिन आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? माशाअल्लाह, क्या बात है तुम्हारी। मोहसिन ने मुझे बताया था बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो बहुत ही प्यारी लड़की हो। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही रहने दो। मैंने सुना है आपके शौहर रुतबारी ज़लज़ले में हलाक हो गए थे। जी। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे ख्याल से हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, खुशी की बातें करनी चाहिए। 2 साल पहले मैंने यहाँ पर मोहसिन के लिए 5वें फ्लोर पर एक अपार्टमेंट ख़रीदा था। बहुत कहा, मगर ये कागज़ात पर दस्तखत करने नहीं गया। मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा कर दूँ कि ये तेहरान में ही रहने लगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सका। अब मैंने ये फ़ैसला किया है कि वो अपार्टमेंट मैं अपनी बहू और अपने बेटे के नाम कर दूँ। अब मुझे लगता है ये मना नहीं करेगा। सब शराइत, महर और तोहफे तहाइफ और जो कुछ भी है वही होगा जैसा आप लोग चाहेंगे। बग़ैर कहे, बग़ैर सुने मंजूर है। कोई और बात रह गई है क्या? सिर्फ एक मसला है। हमारा सारा ख़ानदान और रिश्तेदार तेहरान में हैं। मैं जानता हूँ कि शादी के तमाम मामलात लड़की वालों के हाथ में होते हैं। वो जैसा भी चाहें करें, जहाँ चाहें करें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो शादी के इंतज़ामात तेहरान में ही किए जाएं। हमारे रिश्तेदारों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। मैं सबको तो इस शहर में बुला नहीं सकता। अच्छा, अगर ऐसा ना हो तो कोई मसला भी नहीं है। अगर आप वहाँ नहीं जा सकती तो मैं अपने तमाम रिश्तेदारों को यहाँ पर भी बुला सकता हूँ। दरअसल ये मेरा ज़ाती मशवरा था। कोई बात नहीं, जहाँ आप चाहें करें। जी ठीक है, हम तेहरान आ जाएंगे। अच्छा, मुबारक हो आप सबको। मुबारक हो, हमेशा खुश रहो। अब हम अपनी दुल्हन को अंगूठी पहनाएंगे ताकि कोई और उनकी तरफ कभी नहीं देख सके। आपकी इजाजत से सनाबाजी। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। आप सबको भी मुबारक हो। शादी के खाने पीने के मामलात मैं और दिलाराम देख लेंगे। इस तरह खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तुम परेशान नहीं हो। अम्मी, जैसा कि वो कह रहे थे कि उनके मेहमान 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। शायद 200 हो जाएं या फिर इससे भी ज़्यादा। अगर शादी का सारा खर्चा आप उठाएंगी तो? तमाम इंतज़ामात लड़की वालों की तरफ से होते हैं। हाँ, जानती हूँ कि शादी लड़की वालों की तरफ से होती है, लेकिन तुम किसी भी बात के लिए परेशान नहीं हो, और फिर हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है। अम्मी, क्या है? अब हम क्या करेंगे? नाज़गुल, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल में शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, ठीक है? माजरत चाहती हूँ सनोबरी साहब जी, मुझे कुछ मालूमात चाहिए थी। सोचा बैंक आके आपको तकलीफ़ ना दूँ। जी, वही लोन जो बैंक शादी के लिए देता है। जी,
एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा आप। कितने? जनाब सनोबरी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। जी हाँ, बताइए। जल्दी से लिखो। बे फॉर्म की कॉपी? जी, दोनों लोगों की। NIC की कॉपी, 2 अफराद की ज़मानत। क्या? गवर्नमेंट मुलाजिम और उनकी पे स्लिप भी? माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पाई। ओह, एक अदद दरख्वास्त फॉर्म। यह आखिर क्या है? जी जी, निकाहनामे की तमाम सफ़हात की कॉपी। लेकिन इनकी तो अभी शादी नहीं हुई है, मतलब अभी बस शादी करने वाले हैं। यानी जब तक शादी नहीं कर लेते तो आप इन्हें लोन नहीं देंगे? अच्छा, जो लोन दिया जाता है वो कितना होता है? एक शख्स के लिए 15 लाख? ये सब कागजात, फ़ोटोकॉपी और ज़मानत सिर्फ? जी हाँ, जानती हूँ, बैंक के अपने कवानीन होते हैं। सनोबरी साहब, मैं किस तरह आपके बैंक से कोई लोन ले सकती हूँ? मुझे नहीं मालूम, वही लोन जो आप सब लोगों को देते हैं। नहीं, रेस्टोरेंट की मरम्मत की ज़रूरत नहीं है। कुछ ख़रीदना भी अभी मैं नहीं चाहती। मेरी बेटी की असल में शादी होने वाली है, सोचा कि अगर हो सके तो। बहुत शुक्रिया सनोबरी साहब, माफ़ करिएगा आपका टाइम ले लिया। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान, मुझे भी देख लें। मुझे ज़रा बताओ कि ये जो तुम अपने काम के लिए उल्टे सीधे पम्फलेट छपवा रहे हो, अगर कल को कोई बड़ी मुसीबत बन गई तो? कौन सी मुसीबत? क्या तुम्हारी कोई बैनुल अक़वामी कंपनी भी है? आखिर तुम क्या क्यों कह रही हैं अम्मी जान? हाँ, तो बाद में बैनुल अक़वामी हो जाएगी, क्योंकि फिर ये सब मछलियाँ और बाकी सब सी फूड यूरोप में भेजा करेंगे। अच्छा, यूरोप नहीं तो कम से कम अरब कंट्रीज तो भेज ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वली भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद भाई। कैसे हैं आप? हबीब भाई को यहाँ देखा है आपने? हाँ देखा है, वो शायद बरजू की दुकान पर गया है। मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? बेइज्जती की क्या बात है? मुझे मेरे पैसे चाहिए और कुछ नहीं। भाई मैंने कहा तो है मैं पैसे दे दूंगा। चलो यहाँ से बाहर निकलो, बार बार कहते हो दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। मुझे धक्का कैसे दिया? हाँ, मेरा सामान कैसे फेंका तुमने? बार बार के तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। हाँ, क्यों फेंका? बता, क्यों फेंका? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्यों फेंका? छोड़ो मुझे, मेरा सामान फेंकते हैं। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। समझ नहीं आ रही मेरी बात? छोड़ो मेरे कैसे हाथ मारी करते हो? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अच्छी तरह दे। छोड़ो, मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे। इधर आओ, मेरी बात सुनो। भाई तुम दोनों आपस में दोस्त हो, ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। आप इसको समझाएं वली भाई, मेरी तो कोई भी गलती नहीं है। आप अपने लड़के से पूछ लें, मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या गलती है अगर मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ तो? बेवकूफ आदमी, कल तक तो तुम मुझसे बार बार पैसे मांग रहे थे। उस वक्त मैं बहुत अच्छा था, आज बुरा हो गया। मुझे पकड़ लिया था, मेरा सारा सामान भी रोक लिया। अब मैं क्या करूं? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझसे जो सामान लिया था मुझे बस उसके पैसे भाई चाहिए। आपने जो माल मुझे दिया था वो कौन सा हलाल का था? वो सारा माल स्मगलिंग का था, और ये बात आपको भी पता है कि वो सारा माल स्मगलिंग का है। मुझसे उन्होंने कितनी बार पूछा कि ये किसका माल है, मैंने कहा हाँ
ये सारा माल मैंने तेहरान से मंगवाया है और ये मेरा ही है। मोहम्मद भाई, तुम्हें कसम है, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन में थे, क्या मैंने कुछ बताया? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ इसने अपने सर ले लिया, किसी एक का भी नाम नहीं लिया। इंसानियत थी, मर्दानगी थी, वरना क्या इतनी जल्दी वो मुझे छोड़ देते? तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझसे सामान खरीदा था या नहीं, अब उस सामान को पकड़ लिया, फेंक दिया या बेच दिया, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे मेरे सामान के पैसे चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, काम करके दे दूंगा। बरजू भाई, वो काम करके दे देगा। ये काम नहीं करेगा वली भाई, मैंने खुद इसे एंटीने के काम पर लगाया था ताकि ये कुछ काम कर सके। भाई अब मुझे एंटीना वेंटीना नहीं लगाना है, कसम खा चुका हूँ मैं। अब मैंने कसम खा ली है कि अपने बहन भाइयों को हलाल रिस्क खिलाऊंगा, बस। देखो भाई, हलाल की बात करते हैं ये साहब, सुना आपने, अब मेरा काम हराम हो गया। कल तक जब तुम पैसे कमाया करते थे तो मेरा काम हलाल था, इस छत से उस छत तक पागलों की तरह घूमते रहते थे। आज जब मैं तुमसे अपने पैसे मांग रहा हूँ तो आज इन साहब को अपने हलाल और हराम की याद आ गई। भाई बड़े भाई, क्या तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए? तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए, मैं जैसे भी दूं। तुम बस मुझे वक्त बता दो, अब मैं हराम कमाऊं या हलाल कमाऊं, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। हबीब, तुम सबके सामने वादा कर रहे हो? हाँ भाई, मैं सबके सामने वादा कर रहा हूँ। मेरे ऊपर इन साहब के कुछ पैसे हैं, 2 महीने का इन्होंने वक्त दिया है और मैं इनके पैसे इनको लौटा दूंगा। हबीब, कल मैं तुम्हारी किसी भी सच्ची या झूठी बात पर यकीन नहीं करूंगा। नहीं भाई, नहीं करना, अब बात खत्म हो गई। भाइयों, आप लोग गवाह रहना, ये साहब सबके सामने वादा कर रहे हैं कि कल मेरे पैसे लौटा देंगे। कल अगर कुछ भी हो जाए तो कोई भी मुझसे शिकायत नहीं करना। अगर ये झूठ बोलेगा तो आप लोग इस बात के गवाह हैं। मोहम्मद भाई, तुमने भी सुन लिया ना? भाई ऐसा लग रहा था पागल हो गया है, उसने अचानक मुझ पर छलांग लगा दी। अच्छा मेरे भाई, कह देते वो सामान गैर कानूनी है, स्मगलिंग का है, मुझे गिरफ्तार कर लिया था, मैं पैसे नहीं दे सकता। भाई काम करके पैसे उसके मुंह पर मार दूंगा, तुम फिक्र मत करो। क्या उसके पैसे 2-4 हजार हैं? जो काम करूंगा उसे लौटा दूंगा। वैसे करोगे क्या? बंदा काम करने वाला होना चाहिए, काम बहुत है। लगता है तुम्हारा पेट भरा हुआ है। सुनो हबीब, ऐसा ना हो कि तुम उस शैतान बरजू की चाल में आ जाओ। भाई तुम इस बात से बेफिक्र हो जाओ, हमें भी शैतान का मुकाबला करना आता है। अब किसी फरिश्ता सीरत इंसान के साथ ही काम करूंगा। अच्छा तुम ये बताओ, अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैं अचानक यहाँ नहीं आया हूँ, टेलीफोन किया था, जवाब नहीं दे रहे थे। तुम्हारे जब घर गया तो मालूम हुआ कि तुम बरजू के पास गए हो। हाँ, कल रात वो घर पर मुझसे मिलने आया था। हाँ तुम बताओ, तुम्हें क्या काम है? पहले बैठो फिर बताता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बैठो तो समझ जाओगे। अब बैठ भी जाओ। यहाँ क्यों आए हो तुम? हाँ? तुमने डिश एंटीना लगाया था, देखना नहीं चाहते कि ठीक चल रहा है या नहीं? भाई तुम पागल हो गए हो। रुको भाई, हबीब भाई रुको, तुम्हें हुआ क्या अचानक? मुझे कुछ हुआ है, तुम्हें कुछ हुआ है। तुम्हें पता भी है कि मैंने डिश एंटीना के काम को हाथ लगाना छोड़ दिया है, छोड़ चुका हूँ। जब से मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है, मैं ये काम छोड़ चुका हूँ, छोड़ो मुझे। रुको तो हबीब भाई, कौन कह रहा है कि तुम डिश रिसीवर और तारों को जाकर हाथ लगाओ? तो तुमने कहा कि वो एंटीना सेट करना है। कहा था, लेकिन ये थोड़ी कह रहा हूँ कि फौरन जाकर ऊपर चढ़ जाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भाई। कोई नशा वशा तो नहीं किया? क्या पागल हो गए हो? हाँ तो फिर बात क्या है, क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? असल में कहानी क्या है, पहले मुझे ये बताओ। बताओ। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ वो अंकल अभी तक आए या नहीं, या कब तक आएंगे? अच्छा लेकिन तुम्हें क्या मतलब? मैं उन अंकल के साथ काम करना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन काम क्या करना चाहते हैं भाई साहब? अच्छा, पार्टनर बनके पुल बनाना चाहते हैं या नहीं? या फिर अपनी बैनुल अक़वामी कंपनी की मछलियां उनको बेचोगे, है ना? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रुक जाओ हबीब भाई, अगर बात कर रहे हो तो पूरी होनी चाहिए। तुम्हें मालूम भी है कि वो अंकल करते क्या हैं? भाई मैंने एक डिश एंटीना उनके घर लगाया था,
उनकी जिंदगी के बारे में जानने नहीं गया। मुझे मालूम है, जी हाँ मालूम है। उस दिन जब अपनी स्कूटर पर उन्हें लेकर गया था तो सब कुछ जान लिया था। समझ गया था कि ये अंकल एक खरीदार हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास बागात हैं जो तुम अपना माल उन्हें बेचोगे? मेरे पास बाग नहीं है, बाग का मालिक भी नहीं हूँ। लेकिन तुम जरा अपनी आंखें तो खोलो, जरा एक नजर इस शहर पर मारो। हजारों बाग इस शहर में हैं, हजारों बाग के मालिक इस शहर में हैं। वो जबरदस्ती काम कर रहे हैं। उनका बेटा किसी काम का नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नाकारा है। अच्छा, अगर एक शख्स मेरे जैसा उनको मिल जाए जो इस इलाके को भी जानता हो और एग्रीकल्चर भी पढ़ा हुआ हो और लोगों से भी बना कर रखे और दरख्त पर लगे हुए फल को फौरन देखकर बता दे कि कौन सा फल फर्स्ट क्लास है और कौन सा थर्ड क्लास, वो क्यों नहीं ये काम कर सकता? हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम जाकर देखो कि वो अंकल आए या नहीं, या कब तक आएंगे, बस यही। ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ, जाके बैल बजाओ। क्या बात है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलें। माफ़ कीजिएगा, मैं वही हूँ जिसने आपके घर पर डिश एंटीना लगाया था। हाँ तो? वो जनाब जो यहाँ मौजूद थे वो नहीं हैं क्या? क्या तुम लोगों ने अपने पैसे नहीं लिए? हाँ, लिए थे। हम सिर्फ ये देखने आए थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आप मुतमईन हैं? किस चीज़ से? अपनी जिंदगी से भाई, डिश एंटीना से। उसे तो हवा ने उड़ा दिया। क्या? 2 दिन बाद ही उखाड़ दिया था। उस एंटीने को छत से नीचे फेंक दिया था। क्या ऐसा भी होता है? इस भाई ने देखा था, मैंने पेज टाइट किए थे। आपने बताया क्यों नहीं हमें? साहब घर पर नहीं थे और हम डिश एंटीना नहीं देखते। भाई, ये लोग अभी तक नहीं आए क्या? नहीं, अभी नहीं आए। कुछ पता है कब तक आएंगे? जब भी उनका दिल चाहेगा। तुम्हें भूख लगी है क्या? पूछ रहा हूँ, खाना खाओगे? क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही। अरे भाई, नहीं खा रहा मैं, पेट भर गया मेरा। मना नहीं करते। अरे भाई, तुम हर वक्त अपनी बाइक की हिफाजत करते रहते हो, जैसे कि सारी दुनिया की निगाह तुम्हारी बाइक पर ही हो। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारी बाइक में? ये तो 3 डब्बे वाला भी नहीं लेगा। कौन स्कूटर को देख रहा है? तो फिर तुम मुसलसल वहीं क्यों देख रहे हो? उस लाल कार को देखो। हाँ, खूबसूरत है, बस इसकी छत थोड़ी सी ऐसी ही लग रही है। पता है कितने की है? 5 लाख, 7 लाख, 20 लाख। 20 लाख? चोरी का पैसा होगा फिर। वाह, क्या बात कर रहे हो। हमारा रिवाज बन गया है, जिसके पास भी पैसे होते हैं कहते हैं चोरी के होंगे। क्यों? इस वजह से हमें अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाता है। हम क्यों नहीं कहते कि मुश्किल काम किया होगा? हम क्यों नहीं कहते अपना दिमाग चलाया होगा? हम क्यों नहीं कहते कि दिन रात मेहनत की होगी? आखिर ये कौन सी मेहनत है? मैं तो 30 साल में 20 लाख नहीं कमा सकता। मेहनत बिल्कुल नहीं, बल्कि उन लोगों की मेहनत जो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। तुम जरा सोचो, अगले साल मैं बीए कर लूँगा, फिर मैं किसी कंपनी में चला जाऊँगा, जैसे कोई प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में भी भर्ती हो सकता हूँ। हर साल तनख्वाह में इजाफा भी होगा और हर साल बोनस भी मिलेगा। उसके बाद मैं घर की और कार की किस्तें भी भर सकता हूँ आराम से। अगर बीमार भी हुआ तो मेडिकल भी मिलेगा। फिर मैं 30 साल बाद रिटायर्ड हो जाऊंगा और आराम की ज़िंदगी गुजारूंगा। तो इसमें बुराई है? तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात ही इतनी है। मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस लाल कार में झट से बैठना चाहता हूँ। जब तुम जेल चले जाओगे तो मैं मर्सिडीज़ खरीद लूँगा, लेकिन सोचता हूँ कि किसके लिए खरीदूँ। जेल नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं यहाँ से काम शुरू करना चाहता हूँ। इस तरह शायद मुझे परेशानियाँ ज़्यादा उठानी पड़े, लेकिन कम से कम तुम जैसे लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि अगर इंसान चाहे तो कर सकता है। हाँ हाँ, तुम खरीद सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन कह रहा हूँ कि मैं अकेले नहीं खरीदूँगा। आज मेरी अम्मी बैंक में सनोबरी साहब से बात कर रही थी।
नाजगुल की शादी के लोन के बारे में। मुबारक हो, अच्छी बात है। इतने सारे सर्टिफिकेट्स और गारंटी और कॉपी, ये सब कुछ सिर्फ 15 लाख रुपए के लिए? ये सब कम से कम 20 साल बहुत मेहनत के बाद मेरी अम्मी कमा सकती हैं। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं चाहता हूं। मेरी जिंदगी का आखिरी हिस्सा दूसरी तरह का होगा। सना बाजी, सना बाजी, वहीं रुकिएगा, बस थोड़ी देर, मैं अभी आती हूँ, वहीं रुकिएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमसे मिलना चाह रही थी। बोलिए। कुछ बात करनी थी आपसे। मैं कह रही थी दरवाजे पर बात करना अच्छी बात नहीं है, अंदर आ जाएं, अंदर आकर बात करते हैं। आ जाएं, आइए। मुबारक हो आपको, मुझे खुशी हुई है। मैंने खुद ने मेहमानों को जाते हुए देखा था। नाज़गुल का रिश्ता आया है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अख्तर आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो दुल्हन साहिबा। आप अंदर क्यों नहीं आ रही? नाज़गुल तुम अंदर जाओ, मैं भी आती हूँ। एक बात तो तय है सना बहन, तैयार मैं करूँगी, ऐसी दुल्हन बनाऊंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। अभी बहुत टाइम है शादी के लिए अख्तर बाजी, फिलहाल कुछ पता नहीं है। हाँ, जब भी होगी इसे दुल्हन मैं ही बनाऊंगी, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो। तुम्हें पता है सनोबरी साहब की बेगम साहबा मेरी कस्टमर है? नहीं। अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना, और अगर तुम कहो तो तुम्हारी सिफारिश करूं? नहीं शुक्रिया। भाई वो तुम्हें इतने पैसे तो दे ही देंगे जिससे तुम्हें कुछ न कुछ तो फायदा होगा, और वो भी पूरी गारंटी से। तुम अगर अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना चाहती हो तो 7-8 लाख तो लग ही जाएंगे कम से कम। अब आखिर तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अभी इन बातों को बहुत टाइम है। कैसी बातें कर रही हो? आँख झपकते ही दिन, हफ्ते, रातें सब गुजर जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी का सामना हो, सब काम आराम से हो जाए। सना बहन, मैं तुम्हारे लिए एक पैगाम लाई हूँ। तुम अगर अभी भी हाँ कह दो तो खुशकाम साहब तुम्हारी बेटी की ऐसी शादी करवाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी, और ना कोई कर्जा, ना कोई गारंटी, ना फिर इधर उधर जाने की जरूरत है तुम्हें। तुम सिर्फ हाँ कह दो, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ ना? हाँ? जाओ यहाँ से। अब क्या हो गया? मैंने कहा निकलो यहाँ से। बताएं तो क्या हुआ है? मैंने कहा आप चली जाए यहाँ से। बहन मेरी मुझे बात तो आपकी सुन कोई ले, मैं बकवास आपसे नहीं सिर्फ बात करने के लिए निकल आई जाए थी। यहाँ से, जाए यहाँ से। जी जी, 4 झींगे, सफेद मछली। क्या सफेद मछली आज की है? हाँ कह रहा हूँ, समुद्री मछलियाँ भी ताज़ा मौजूद हैं। जी जी, मैं समझ गया, 4 अदद झींगे। लेकिन हमारे पास और चीज़ें भी मौजूद हैं। जी हाँ, मुझे वहाँ का एड्रेस मालूम है। आपका घर उल्टी तरफ है या सीधी तरफ? जी अच्छा ठीक है, 1 घंटे बाद आपके घर के पास आ जाऊँगा। अस्सलामुअलैकुम मिर्ज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद भाई, कैसे हो? कहाँ हो आजकल भाई? क्या बताऊं, बस लगता है कि लोगों ने आजकल मछली खाना ही छोड़ दी है। सुबह से अब तक एक शख्स का ऑर्डर आया है, वो भी 4 झींगों का। यही हालत हमारी भी है। शाहरुख, सादिक को रोको ज़रा। तुम जाके चाय पियो, मैं भी आता हूँ। जी बोले मिर्ज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या लेकर आए हो? क्या है ये, बताओ ज़रा। मछलियाँ हैं मिर्ज़ा भाई। हाँ, ये तो मुझे भी पता है ये मछली है, लेकिन मुझे ये ताज़ा मछली नहीं लग रही है। क्या बुराई है मिर्ज़ा भाई इसमें? सुबह ही ताज़े पानी से पकड़ी हैं। सुनो लड़के, मुझसे फजूल बात नहीं करो। मुझे ये ताज़ा मछली नहीं लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ताज़ा मछलियाँ हबीब को देते हो? हबीब को कैसे दे सकता हूँ भाई, वो तो पहले से ही वहीं होता है। लगता है रात भर सोता ही नहीं, जब भी इतनी जल्दी आ जाता है। तो उसे मना कर दो, उसे कहो मैं नहीं दे सकता। हाँ मेरे भाई, लेकिन कारोबार में ऐसा नहीं होता। वो मेरा पड़ोसी है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, ऐसा कब से हुआ कि हबीब डिश वाला भी ये काम करने लग गया?
कल तक तो लोगों के घरों में डिश लगाया करता था और आज इस काम में मेरी बराबरी कर रहा है। अच्छा छोड़ो मेरे भाई, अब इसमें मेरी क्या गलती है? जाओ अपना काम करो। हबीब? कौन सा हबीब? वही हबीब भाई जो आपके दोस्त हैं। चालाक इंसान, झूठे इंसान, झूठ बोला तुमने मुझसे। तुम धोखेबाज हो, दोस्ती के काबिल नहीं हो, धोखेबाज हो। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, तुम मेरे दोस्त हो। पब्लिसिटी करो, लोगों को बताओ, शहर में पंफलेट बांटो। हबीब साहब जाके मेरे कस्टमरों को अपना कस्टमर बना रहे हैं। तुम्हें दोस्ती से क्या लेना? तुम मर्द कहलाने के काबिल बचे हो? तुम किसी काबिल ही नहीं। हबीब धोखेबाज। मैंने सोचा था कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया और तुमने क्या किया? बहुत खूबसूरत है भैया, मुझे भी इस पर अच्छा दरवाजा बंद कर दो फरीदा। ठीक है। चलो भाई चलते हैं। बूम 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 बूम। अच्छा चलो अब नीचे उतर जाओ। बहुत अच्छी बाइक है। अच्छी है ना? हाँ। अरे ये कहाँ से गंदगी लग गई? अबुल फजल दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद चाचू। वाह मोहम्मद भाई। हाँ? नीच इंसान, तुमने मेरे कस्टमर चुराने की हिम्मत कैसे की? क्या कह रहे हो भाई? तुम्हारे कस्टमर क्यों चुराऊं? मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो भाई? छोड़ दे अभी। कुछ नहीं हुआ बेटा, मोहम्मद भाई मजाक कर रहे हैं। हाँ, तुम जैसे नीच लोगों के लिए मजाक ही होता है। फरीदा बाजी जल्दी से यहाँ आओ, इधर आओ। मोहम्मद भाई क्या कर रहे हो? छोड़ो यार मुझे। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओ? हमारे भैया को छोड़ दें। छोड़ दें। छोड़ दें मोहम्मद चाचू, उन्हें छोड़ दें। भैया को मार देगी। छोड़ दें। छोड़ दें मोहम्मद चाचू, उन्हें छोड़ दें। प्लीज छोड़ दें, हमारे भैया मर जाएगी। भैया को मार देंगे आप। छोड़ दें भैया को, छोड़ दें। तुम लोग अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। अबुल फजल को भी अंदर लेके जाओ। डर गए हैं बच्चे, डर गए हैं। तुम्हारी गलती है नहीं, गलती मेरी है। जब भी कुछ करने की बात आती है तो सब सीधे बन जाते हैं, फिर दो कौड़ी में अपने दोस्त को बेच देते हैं। मैंने पर्चे छपवाए, पंफलेट बनवाए, घरों में बांटे, लेकिन किसी का अब तक फोन नहीं आया। मैं तो ये समझने लगा था कि लोगों ने मछली खाना छोड़ दी है। कस्टमर हैं, लेकिन हबीब भाई मेरे कस्टमर चुरा रहे हैं। मैंने तुम्हारे कस्टमर नहीं चुराए हैं। अच्छा, तो समंदर के किनारे मछली मेरे लिए खरीद रहे हो? भाई मैं अपने कस्टमर के लिए खरीदता हूँ। तुम्हारे कस्टमर्स नहीं, मेरे कस्टमर्स हैं। इतनी कोशिशें मैंने की हैं, इतने कार्ड मैंने छपवाए हैं, जो पब्लिसिटी मैंने की है उसको तुम। कस्टमर तुम्हारी पब्लिसिटी से नहीं आए हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। अपनी आवाज को आहिस्ता करो मोहम्मद भाई। अच्छा तो तुम क्या करोगे? झूठ नहीं बोल रहे ना? झूठ नहीं बोल रहे ना? हर दिन 20 सफेद मछलियाँ किसके लिए लेकर जाते हो? अचानक छत फट गई और हबीब एंटीने वाला सफेद मछली का डीलर बन गया। बेवकूफ समझते हो ना? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बेवकूफ तुम्हें एक अच्छा और बहादुर दोस्त समझने लगा और तुम पर यकीन कर लिया। मैं गलत सोच रहा था। मेरा भी एक ऐसा दोस्त है जिसका नाम हबीब है, जिसकी जेब खाली है लेकिन दिल बहुत अच्छा है। ठीक है हबीब भाई, ये काम भी तुम्हें दिया। मोहम्मद भाई, मेरा आपके कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम बेशर्म और जबान दराज भी हो। अभी भी बात पर बात कह चुका हूँ कि तुम्हारे कस्टमर्स को नहीं जानता। रोजाना 20 सफेद मछली का ऑर्डर तुम्हें कौन दे रहा है? कितना झूठ बोलते हो। सना बाजी, तुम्हारी वालदा बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मेरी वालदा क्यों कहेंगी? जमाली जो तुम्हारी वालदा के रेस्टोरेंट का सामान लाता था वो हज पर चला गया है। तुम्हारी वालदा ने मुझसे कहा और मैंने हाँ कह दी। तुमसे ही क्यों कहा? और लोग कम थे? वो भी किस लिए? अच्छा ठीक है, जमाली हज पर चला गया, मैं तो मौजूद था। कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देती। तुमसे ही आखिर क्यों कहा? तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो। उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा?
मुझे नहीं पता कि तुमसे क्यों नहीं कहा। शायद वो सोचती होंगी कि ये काम तुम्हारी हैसियत का नहीं है। वो सोचती होंगी कि तुम इंचार्ज बनोगे, जानशीन बनके उनके कारोबार को संभालोगे। मैं नहीं जानता कि तुमसे क्यों नहीं कहा। उन्होंने मुझसे कहा और मैं तैयार हो गया। और इसके अलावा भी कुछ कहेंगी तो मैं वो भी करूंगा, हर काम करूंगा। अब क्या हुआ? धोखेबाज कहीं के गलत नहीं हो। देखो तेल उछलकर तुम्हारे हाथ मुंह पे ना आ जाए। हाँ मैं देख रही हूँ। चावल पक चुके हैं, उसका चूल्हा बंद कर दो। बनते भी हैं। अच्छा। और का नहीं चाहता वो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, अपने चेहरे को तो देखो। जो मछली तुम्हें पसंद है वही तुम्हारे लिए बनाई है, लेकिन ये आपकी बैनुल अक़वामी कंपनी से नहीं आई है। अम्मी, चावल का चूल्हा बंद कर दिया है। क्या है? ये वही मछली है ना जो हबीब आपके लिए लेकर आता है? हाँ वही है। शायद मैं इस काबिल नहीं था कि आपको लाकर दे देता, या शायद आप ये सोच रही हैं कि मैं अफसर, डायरेक्टर, सेठ या मालिक बनने के लिए बनाया गया हूँ, बल्कि मालिक से कम तो मेरी तौहीन है। पहली बात कि बच्चों की किस्मत उनके वालिदैन की सोच से नहीं होती, उनकी अपनी काबिलियत पर है। बस मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचती रहूं जिसकी हद तुम्हारी काबिलियत ही है, फिर नौकर बनो या रईस। दूसरी बात, जिस चीज़ की ज़रूरत थी मुझसे कहती, मैं लाकर दे देता। आप तो जानती हैं कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपको सुबह से शाम तक लोगों के सामने काम करते हुए देखकर मुझे कितना गुस्सा आता है। और फिर कहीं जाकर इतनी मेहनत के बाद आप मेरे लिए इंपोर्टेड शर्ट और पैंट खरीदती हैं। हर वक्त दर बदर घूमता रहता हूँ कि कहीं से मुझे कोई काम मिल जाए और मैं आपके काम आ जाऊँ। और जब कोई मौका आता है कि मैं आपके काम आ सकूँ तो ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही नहीं। जिस सलाहियत की आप बात कर रही हैं, क्या वो हबीब में मुझसे ज़्यादा है? हाँ, तुमसे ज़्यादा है उसमें। हाँ, हबीब गिलक। हाँ, हबीब गिलक। जब से जमाली गया है, रेस्टोरेंट का तमाम सामान हबीब लाता है। सुबह 4 बजे समंदर पर मच्छेरों से मछलियाँ लाता है। उसके आधे घंटे बाद सब्जी मंडी जाकर वहाँ से ताज़ा सब्जियाँ लेकर आता है। उसके बाद मुर्गी, गोश्त, तेल, ये सब सामान लाकर देता है। 7 बजे ये सारा सामान गौहर के हवाले कर देता है। तुम उस वक्त मोहम्मद सो रहे होते हो। तुम्हारे ख्याल से 4 कार्ड अगर छाप दिए तो काम वाले बन गए। तुम अभी ये जिम्मेदारियां उठा ही नहीं सकते। जब तक तुम अपनी कंपनी, इदारा और इंटरनेशनल कंपनी बनाओगे और काम को समझोगे, बाकी सब काम कर चुके होंगे। तुम सिर्फ अधूरी बातें करते हो, अजीब व गरीब नखरे करते हो, लेकिन काम नहीं करते।
बजाय इन फजूल बातों के अब ऊपर जाकर खाना खा लो। नहीं खा रहा मैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब वाजिब है भाई। तुम जैसे लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं। अस्तगफुरुल्लाह। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ये सब वो पैसे हैं जो सब तुम्हारी वालदा ने मुझे दिए थे। हाँ, लेकिन जो बाइक मैंने खरीदी है वो अपने पैसों से खरीदी है। ये लो, रख लो। तुम्हारे ख्याल से पैसों की वजह थी? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी वालदा से पैसे कमाना चाहता हूँ? नहीं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया। उनको बताना चाहता था कि उनका बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद भाई। अरे छोड़ो मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई क्या है? क्या चाहते हो? बोलो, क्या चाहते हो? मोहम्मद भाई बोलो। कुछ नहीं, बस ये बताने आया था कि वो बूढ़े अंकल आ गए हैं। अच्छा ठीक है, बता दिया। जाओ अपना काम करो। ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ यह है कि मैं हलाल रिस्क कमाना चाहता हूं, उसके लिए मेहनत करूंगा। आप देखेंगे अम्मी जान। उनसे कहूंगा, देखें जनाब, मुझे मालूम है कि आपको परेशानी होती है। नहीं, देखें जनाब, मैं एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहा हूं और यहां के सारे इलाकों को जानता भी हूं। मैं जानता हूं कि आप बूढ़े हो गए हैं और आपका बेटा भी नहीं। देखें जनाब, मेरे पास आपकी पार्टनरशिप के लिए एक अच्छी पेशकश है। मैं चाहूं तो
नहीं भाई, देखें जनाब, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो। माफ कीजिएगा, अंकल से मिलना है। कुर्बान चाचा कौन है? ये बड़े साहब से मिलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम है? मैं अंकल से मिलने आया हूँ। तुम्हें हमारे दादा से क्या काम है? अगर हो सके तो मैं उन्हीं को बताना चाहूँगा। अंदर आ जाएं।